क्या आप ब्लॉगिंग शुरू करने वाले हैं और निश के बारे में नहीं जानते हैं? यदि आप निश के बारे में नहीं जानते हैं तो आपके आने वाले समय के लिए ब्लॉगिंग शुरू करना आपके एक्सपीरियंस के लिए बुरा हो सकता है। तो आज मैं आप लोगों को अलग-अलग तरीकों से निश के बारे में आपको बताऊँगा, जिससे आप निश के बारे में जान सकेंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल नीलेश के वीडियोज़ में। मैं हूँ आपका दोस्त नीलेश वर्मा और आज मैं आप लोगों को निश के बारे में बताऊँगा। यदि आप ब्लॉगिंग शुरू करने वाले हैं और निश के बारे में नहीं जानते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। यदि आप थोड़ा बहुत भी निश के बारे में जानते हैं और आपको उसके बारे में पूरा ज्ञान नहीं है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देख सकते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें दोस्तों, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस आपको रेगुलर मिलते रहे। तो चलिए जानते हैं निश क्या होता है। बहुत सारे लोग जो ब्लॉगिंग की शुरुआत करते हैं, उन्हें बहुत सारे ब्लॉगिंग के बारे में नॉलेज या ज्ञान नहीं होता है, जिससे वे ब्लॉगिंग से जुड़ी जानकारी के अभाव के कारण जल्दी से ग्रोथ नहीं कर पाते हैं दोस्तों। तो उन लोगों को पहले सीखने की ज़रूरत होती है, फिर उसके बाद उन्हें ब्लॉगिंग के क्षेत्र में अपना कदम रखना होता है, जिससे वे जल्दी से ग्रो कर सकते हैं। आज देखा जाए तो जितने भी बड़े बड़े ब्लॉगर्स या यूट्यूबर्स हैं, उनके मुंह से सिर्फ एक बात सुनने को मिलता है कि वे कहते हैं कि कीवर्ड और निश बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है ब्लॉगिंग के क्षेत्र में जल्दी से ग्रोथ करने के लिए। तो यदि आप निश के बारे में नहीं जानते हैं, कीवर्ड के बारे में नहीं जानते हैं, यदि आप कीवर्ड के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। यदि कीवर्ड के ऊपर 20 से ज़्यादा कमेंट आते हैं तो मैं आप लोगों के लिए कीवर्ड के ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। अब मैं आप लोगों को वह बताता हूँ दोस्तों, जिसके लिए मैंने यहाँ वीडियो बनाया है। सबसे इम्पोर्टेंट बात आता है ब्लॉगिंग के क्षेत्र में कि निश होता क्या है। तो इसके लिए मैं एक सरल सा आपको परिभाषा बता देता हूँ कि ऑनलाइन या फिर ब्लॉगिंग के क्षेत्र में निश उस टॉपिक को कहा जाता है जिसके बारे में आप अपने ब्लॉगिंग या वेबसाइट में बताते हैं, जिसके बारे में आप अपने ब्लॉगिंग या वेबसाइट में इंफॉर्मेशन देते हैं। एक निश उस टॉपिक को कहा जाता है जिसे आप अपने ब्लॉगिंग के क्षेत्र में या फिर वेबसाइट के जरिए लोगों तक इंफॉर्मेशन देते हैं। ब्लॉगिंग और यूट्यूब के क्षेत्र में इसे निश कहा जाता है दोस्तों, लेकिन हम यदि सरल भाषा में कहें तो उसे एक टॉपिक ही कहा जाता है। मैं आपको एक बार फिर से बोल देता हूँ, एक टॉपिक को ही ब्लॉगिंग के क्षेत्र में निश कहा जाता है। जिस टॉपिक के बारे में आप अपने ब्लॉगिंग या फिर वेबसाइट में या यूट्यूब में उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, उसे ही निश कहा जाता है। तो यदि मैं अब इस वीडियो में टॉपिक कहूँ तो आप समझ जाना कि मैं निश के बारे में बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने वेबसाइट में, अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों को ब्लॉगिंग के बारे में बताता हूँ, तो वह मेरे लिए एक निश हो गया दोस्तों, वह मेरे लिए एक टॉपिक या निश हो गया। आपने बहुत सारे वेबसाइट और यूट्यूब में देखा होगा कि कोई बंदा जो यूट्यूब या ब्लॉगिंग कर रहा है, वह अपने वेबसाइट या यूट्यूब में किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर वीडियो बनाता है या फिर अपने वेबसाइट में बताता है, तो वह उसके लिए निश होता है, जिसके बारे में वह अपने वेबसाइट या यूट्यूब में बता रहा है। तो अब आप समझ गए होंगे कि एक निश होता क्या है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मेरे पास कौन सा टॉपिक है जिसके लिए मैं ब्लॉगिंग या वेबसाइट की शुरुआत कर सकता हूँ या यूट्यूब बना सकता हूँ। तो इसके लिए आपको अपने आप से पूछना चाहिए कि आप किस फील्ड में मास्टर हैं या फिर आपको किस फील्ड में नॉलेज है, जिसके बारे में आप अपने वेबसाइट या यूट्यूब के जरिए लोगों को बता सकते हैं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, यदि आप एक ब्लॉगिंग या वेबसाइट बनाते हैं या यूट्यूब की शुरुआत करते हैं, तो आप किस चीज से रिलेटेड लोगों को इन्फॉर्मेशन देंगे? यही होता है दोस्तों ब्लॉगिंग करना, किसी एक टॉपिक को लेकर अपने वेबसाइट या यूट्यूब में लोगों को उसके बारे में जानकारी देना, इन्फॉर्मेशन देना, जिससे वे लोगों को भी फायदा मिले। निश को समझाने के लिए या एक टॉपिक को समझाने के लिए मैं आप लोगों के सामने एक एग्जांपल रखना चाहता हूँ। मान लीजिए आप एक फोटोग्राफर हैं और आपको फोटोग्राफी का ज्ञान है, जिसे आप अपने ब्लॉगिंग या वेबसाइट के जरिए लोगों तक इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि फोटोग्राफी के क्षेत्र में क्या क्या किया जाता है और कैसे कैसे किया जाता है, किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है और कैसे करना होता है। यदि आप इसके बारे में बताना चाहते हैं, आप सोचिए कि आप कितने तरीकों से, कितने टॉपिक आप अपने वेबसाइट में लिख सकते हैं और यूट्यूब के लिए वीडियो बना सकते हैं। इसके लिए आपको सोचना होगा। यदि आप एक फोटोग्राफर हैं और आपको उसके बारे में अच्छा सा ज्ञान है, तो आप बिल्कुल भी उसके बारे में लोगों तक अपनी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। मान लिया कि आपने एक फोटोग्राफी में कैमरे का आपको अच्छा ज्ञान है, तो आप अपने वेबसाइट में अलग अलग डिफरेंट कैमरेज के बारे में बता सकते हैं, उनके प्राइस के बारे में बता सकते हैं, उनके फीचर्स के बारे में बता सकते हैं, उनके चलाने के तरीके के बारे में बता सकते हैं, दो कैमरे के बीच में डिफरेंस बता सकते हैं, अलग अलग कंपनियों के कैमरे के बारे में डिफरेंस बता सकते हैं। तो यह होता है दोस्तों कि आप अपने ज्ञान को, अपने किसी एक टॉपिक से रिलेटेड ज्ञान को वेबसाइट के जरिए या यूट्यूब के जरिए कैसे लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं।
यदि आप फोटो एडिटिंग के बारे में जानते हैं तो आप फोटो एडिटिंग के बारे में बता सकते हैं, किसी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड बता सकते हैं कि इस सॉफ्टवेयर में फ़ोटो एडिटिंग की जाती है या फिर कैसे किया जाता है, उसका पूरा रिव्यू बता सकते हैं, अलग अलग फ़ोटो का एडिटिंग करने का बता सकते हैं। यह ब्लॉगिंग और यूट्यूब के क्षेत्र में किया जा सकता है। तो यही ब्लॉगिंग के क्षेत्र में निश होता है दोस्तों, जिसके ज़रिए लोग अपने इन्फॉर्मेशंस को आप लोगों तक वेबसाइट के ज़रिए या ब्लॉगिंग के ज़रिए आप लोगों तक पहुंचाते हैं। इसमें जल्दी से ग्रोथ होने के लिए आपको किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक या निश को लेकर ब्लॉगिंग करना चाहिए, जिससे आप जल्दी से ग्रोथ कर सकें। दोस्तों, आप दुनिया के किसी भी चीज़ के बारे में अपने वेबसाइट में बता सकते हैं, लेकिन ख्याल रखें कि आप यदि एक टॉपिक को लेकर एक वेबसाइट बनाते हैं तो आप जल्दी से ग्रोथ करेंगे। बशर्ते किसी टॉपिक को लेकर आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो आपको उसके बारे में ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। नहीं तो आप लोगों तक अच्छा से इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाएंगे और लोग आपको फॉलो नहीं करेंगे या फिर आपके वेबसाइट में नहीं आएंगे, क्योंकि लोग अच्छे इन्फॉर्मेशन देने वाले और अच्छे इन्फॉर्मेशन बांटने वाले को ही फॉलो करते हैं, उनके वेबसाइट में जाते हैं या यूट्यूब में जाते हैं। न्यूज़ में बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स हो सकते हैं दोस्तों, आप किसी भी चीज़ के बारे में बता सकते हैं। यदि आप एक न्यूज़ वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो न्यूज़ वेबसाइट में तो पूरा दुनियादारी के बारे में बता सकते हैं। दुनियादारी कहने का मतलब मेरा ये है दोस्तों कि आप दुनिया के बारे में बता सकते हैं, पूरे वर्ल्ड्स के बारे में बता सकते हैं, स्टेट के बारे में बता सकते हैं, किसी एक स्टेट के बारे में बता सकते हैं, किसी एक घटना से रिलेटेड बता सकते हैं। ऑनलाइन मार्केटिंग, इंटरनेट मार्केटिंग, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, मोटर बाइक, किसी भी चीज़ के बारे में आप अपने वेबसाइट या ब्लॉगिंग कर सकते हैं। देख लीजिए कि आप किस किस फील्ड में कर सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे निश होते हैं, टॉपिक होते हैं जिसको आप कवर कर सकते हैं, बशर्ते ये है कि आप उसके बारे में ज्ञान रखते हैं जिसे आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। तो मेरे इस वीडियो को आप समझ चुके होंगे दोस्तों, और आपको समझ आ गया होगा कि ब्लॉगिंग या यूट्यूब के क्षेत्र में निश होता क्या है और इसे कैसे हम अपने ब्लॉगिंग या यूट्यूब करियर को लेकर शुरुआत कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आज का यह वीडियो निश क्या है, कैसे काम करता है, कैसे अपने ब्लॉगिंग में इसको लाना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, अच्छा लगा होगा। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस आप लोगों को जल्दी ही मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, टाटा, बाय बाय।